दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बुंदेलखंड में कांग्रेस को अरुण यादव से उम्मीद है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनाव पर फोकस हो गई है। इसके लिए नेताओं को जिम्मेदारी का बंटवारा किया जा रहा। बुंदेलखंड के साथ साथ महाकौशल में ओबीसी वोटर्स को साधने में जुटी कांग्रेस ने अरुण यादव को इसका जिम्मा सौंप दिया है। यादव इसके लिए दौरे की शुरुआत सागर जिले से कर रहे हैं और यहां से वो ओबीसी को जोड़ेंगे और इस अभियान में जुटेंगे और नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी हल करेंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा में SC/ST एक्ट में FIR दर्ज होने पर पुजारी ने कर ली थी आत्महत्या। अब TI कर दिया गया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा थाना इलाके में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने से आहत पुजारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। परिजनों ने पुलिस पर 1 लाख रुपए मांगने के इल्जाम भी लगाए हैं। दरअसल यहाँ के निवासी 50 वर्षीय पुजारी रामेश्वर पांडे के खिलाफ सुशीला रैदास नाम की महिला ने 30 मई को कोतमा थाने में मारपीट कर जातिगत अपशब्दों का प्रयोग किए जाने का मुकदमा दर्ज करवाया था और इसी मामले के तहत पुलिस ने पुजारी को रात भर थाने में बंद कर रखा। आरोप है कि पुलिस ने रामेश्वर पांडे के मोबाइल से उसके परिजनों को फोन कर मुकदमा दर्ज न करने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की थी। बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा को हटाने की उठी मांग, CM शिवराज से मिले पदाधिकारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीते दिनों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा को हटाए जाने और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नया अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें सामने आई थी। आपको बता दें कि ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया समेत कई पदाधिकारियों ने हेलीपैड पर CM शिवराज से कहा कि सबसे पहले BD शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाया जाए, क्योंकि उनके चलते ओबीसी समाज के लोगों पर फर्जी मामले दर्ज करवाए जा रहे। बड़ी खबर, दामों के स्कूल पर मंच से भड़के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना विद्यालय ड्रेस कोड में हिजाब के मामले पर शिवराज सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। CM शिवराज ने कलेक्टर को टीम बनाकर जांच करने का आदेश दिया है। CM शिवराज ने कहा कि दमोह के एक विद्यालय में लड़कियों को हिजाब के जैसा कुछ बांध के आने के लिए कहा गया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। CM शिवराज ने कहा कि मैं सावधान करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। जो शिक्षा नीति बनी है सिर्फ वही लागू होगी, इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरी नीति नहीं लागू करने देंगे। बड़ी खबर, ओडिशा में हुए भीषण रेल हादसे के बाद भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में किए जा रहे सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रेल हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के आज होने वाले सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए थे। बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान ने दी नेपाल के प्रधानमंत्री को विदाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन के प्रदेश प्रवास पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को विदाई दी। श्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर विमानतल पहुंचे और यहां पर उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को प्रदेश की सकुशल यात्रा के पश्चात विदाई दी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्री उषा ठाकुर और तुलसी सिलावट भी उपस्थित थे। बड़ी खबर, विधायक जीतू पटवारी भाजपा पर जमकर बरसे, कहा कि हमारी सरकार लूट ली गई। जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार को लूटने का काम भाजपा ने किया है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी जिसे 2023 तक कार्यकाल पूरा करना था, लेकिन हमारी सरकार लूट ली गई। ये भी कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 साल पूरे हो चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान के 18 साल और इन्होंने कैसा प्रदेश बना दिया है यह बात सभी जानते हैं। ये भी कहा कि 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज में मध्य प्रदेश है और बजट का 25% कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा, केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। दूसरे दल से आने वाले नेताओं की एंट्री के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई टिकट की कंडीशन पर आना चाहेगा तो ये कंडीशन कांग्रेस नहीं करती है। वहीं रेल हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि रेल मंत्री कहते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम फुल प्रूफ है, इसके बावजूद भी ऐसे हादसे हो रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत का इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ पहले भी रेल मंत्री ने हादसे पर इस्तीफा दिया है, तो यदि रेल मंत्री में थोड़ी सी भी शर्म है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी चुनाव। मध्य प्रदेश में चल रही कयासबाजी पर राज्यसभा सदस्य और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने यह कहकर विराम लगा दिया है कि राज्य के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही राज्यसभा सदस्य सहस्त्रबुद्धे ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल का ब्यौरा दिया। साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर पूरी ताकत से प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। बड़ी खबर, बैन हटे या नहीं, 57 दिन में पुलिस और प्रशासन के हजारों अफसरों का होगा ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले पर से बैन हटाया नहीं।
पर अगले 57 दिनों में हजारों पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए जाएंगे और इनमें नायब तहसीलदार से लेकर संभाग आयुक्त तक और सब इंस्पेक्टर से लेकर रेंज में आईजी के रूप में पदस्थ एडीजी स्तर तक के सभी अफसर बदले जाएंगे। चुनाव आयोग के आदेश पर चुनाव कार्य से सीधा संबंध रखने वाले आईएएस आईपीएस राज्य प्रशासनिक और राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के थोक तबादले राज्य सरकार करेगी। बड़ी खबर छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एमपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल इस बार उन्होंने एक नेता का बिना नाम लिए उन पर तंज कसा। बीजेपी के सीनियर नेता एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का नाम लिए बिना पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा हमला बोला। कहा कि मंत्री जी यह है आपकी औकात। बीजेपी नेता को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा पंडाल में श्रद्धालुओं को एक किस्सा सुनाया। बोले कि मंत्री जी आए, उन्हें धक्का लगा, धक्का लगता रहता है। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन को छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों ने मंच पर आने से रोक दिया था। मामला मीडिया में जोर शोर से उठा था। उनके विरोधियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए थे। इसी को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मंत्री की औकात ही क्या है। बड़ी खबर भेल दशहरा मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन सुबह 7 बजे से रहेगा। रास्तों का डायवर्जन। भोपाल के गोविंदपुरा स्थित भेल दशहरा मैदान पर 4 जून को ब्राह्मण महाकुंभ का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके चलते सुबह 7 बजे से आवश्यकता के मुताबिक डायवर्जन रहेगा। आपको बता दें कि भेल दशहरा मैदान में ब्राह्मण अपनी ताकत दिखाएंगे और सुबह 7 बजे से रास्तों का डायवर्जन कर दिया गया है। सागर एवं रायसेन की तरफ से आने वाली गाड़ियों का भी डायवर्जन किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भोपाल के गोविंदपुरा स्थित भेल दशहरा मैदान पर 4 जून को ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होना है। बड़ी खबर राज्य के नर्मदापुरम जिले में बाघ के हमले में आदिवासी महिला की मौत। नर्मदापुरम के साकई के जंगल में मिला शव। 1 जून से लापता थी। पुलिस के मुताबिक महिला राशि बाई पति रामचंद्री ठाकुर निवासी विस्थापित गांव धार है। रेंजर बीपी पंदम ने बताया कि महिला 1 जून दोपहर से लापता थी। उसकी गुमशुदगी उसके बेटे देवक ने थाने में दर्ज कराई। शरीर पर बाघ के हमले के निशान मिले हैं। महिला का दिमागी संतुलन ठीक न होने की बात सामने भी आ रही है। जंगल में वो कैसे पहुंची है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बड़ी खबर भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी। टाइगर मूवमेंट वन क्षेत्र में निर्माण पर रोक रहेगी। सतगढ़ी में स्पोर्ट सिटी के बनाने का प्रस्ताव है। भोपाल के मास्टर प्लान 2031 का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है। इसमें वर्ष 2021 में आई आपत्तियों और सुझावों को भी शामिल किया गया है। कालिया सोत केरवा डैम के आसपास के क्षेत्र जहां टाइगर मूवमेंट और घना वन क्षेत्र है, उस इलाके में निर्माण पर रोक लगी रहेगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मास्टर प्लान को लेकर संकेत दिए थे।